हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखने वाले इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स। सो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाई इज इम्पैक्ट टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स इंपॉर्टेंट। सो इम्पैक्ट टेस्टिंग इज क्रूशियल असेसमेंट प्रोसीजर दैट एस्टेब्लिशेस हाउ टफ, ड्यूरेबल एंड रेजिलिएंट। सो आपको ये इंपॉर्टेंट है, टफ, ड्यूरेबल एंड रेजिलिएंट अ प्रोडक्ट और मटेरियल इज अंडर अब्रप्ट शॉक्स एंड शॉक्स और फोर्सेस। सो टफ, ड्यूरेबल और रेजिलिएंट का क्या मतलब होता है? सो टफ इज नथिंग बट टफनेस ऑफ मटेरियल्स इज नथिंग बट द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एनर्जी। इसे आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंडर का एरिया भी बोल सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट द एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एनर्जी। इसे आप जूल में या किलो जूल में भी दिखा सकते हो। ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट कि वो कब तक चलेगा। सो हाउ मच इफ द मटेरियल इज ड्यूरेबल देन वो जो कंडीशंस है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है या फिर जो शॉक्स है उनको झेल पाएगा इफ द मटेरियल इज मोर ड्यूरेबल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज रेजिलियंस। सो रेजिलियंस टफनेस की तरह ही आप मान सकते हो, जस्ट कि रेजिलियंस होता है कि एनर्जी कितनी ऑब्जर्व उसने की है अप टू अंटिल इलास्टिक पॉइंट। सो अंटिल इलास्टिक लिमिट जितनी उसने लाइक एरिया अंडर द कर्व आपका है या फिर जितनी उसने एनर्जी ऑब्जर्व की है, दैट इज रेजिलियंस, बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के। सो आपका इम्पैक्ट जो टेस्ट है वो इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आपको टफ मटेरियल चाहिए जो ज़्यादा एनर्जी आपको एब्जॉर्ब कर सके या बिना किसी डिफॉर्मेशन से एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, सो आपको ऐसा मटेरियल चूज करना होगा। सो उसके लिए आप इम्पैक्ट टेस्टिंग कर सकते हो या फिर इम्पैक्ट टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स है किसी भी मटेरियल को वो देख सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा ये कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है और हमारे केस में कितनी जा रही है। सो क्या ये मटेरियल लाइक झेल पाएगा या फिर ये फ्रैक्चर के जाएगा या फेल कर जाएगा। सो दैट इज वाई इम्पैक्ट टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। सो लेट अस सी कि जो इम्पैक्ट टेस्टिंग होते हैं उसके लाइक देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट टेस्टिंग। सो फर्स्ट जो हम है वो लाइक देखते हैं मेटल्स के लिए। सो फॉर मेटल्स वी मोस्टली यूज चारपी इम्पैक्ट टेस्ट, वी नॉच टेस्ट। एंड फॉर प्लास्टिक्स या फिर पॉलीमर्स जिसे हम कहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं आइजॉड वी नॉच टेस्ट। एंड द नेक्स्ट जो हम टेस्ट यूज कर सकते हैं दैट इज ड्रॉप टेस्ट, जिसमें आप हैमर ड्रॉप करते हो ऑन अ मटेरियल देखने के लिए कि कितना ये एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दैट इज नॉट दैट मच कॉमन। सो मोस्टली कॉमन हमें क्या है कि सॉरी मोस्टली कॉमन क्या यूज होता है, दैट इज अ चारपी वीनॉस टेस्ट एंड आइजॉड टेस्ट, आइजॉड वीनॉस टेस्ट। सो इनमें क्या होता है हम लेटेस्ट से देखते हैं कि चारपी वीनॉस टेस्ट में आपका कोई भी जो मेटल है उसके लिए आप चारपी वीनॉस टेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको लाइक फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा कि वी हैव अ पेंडुलम और अ हैमर जो कि स्विंग करता है विच इम्पैक्ट्स द एनर्जी इनटू दिस स्पेसिमेन, जो कि आपका ये स्पेसिमेन यहाँ पे दिख रहा है। इट इज द स्पेसिमेन का जो ये डायमेंशन होता है वो किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो सकता है, लेट अस से एएसटीएम स्टैंडर्ड। एएसटीएम स्टैंडर्ड जो होते हैं वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के हिसाब से आपका जो डायमेंशन रहता है, जो नॉच का एंगल रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा मोस्टली। सो ये सब आपका जो डायमेंशन है ये डिफाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। सो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप एक नॉच नॉच जो है स्पेसिमेन बनाओगे। नॉच का मतलब ये होता है ये जो आपने वी नॉच दिया है इसको नॉच बोलते हैं। सो ये आप नॉच स्पेसिमेन बनाओगे और उसको मशीन में लाइक रखोगे। जो एनर्जी ये हैमर है एक लेट से एक हाइट पे है H1। सो ये जो एनर्जी है आपको पता है कितनी एनर्जी इसके पास है। और जब ये इम्पैक्ट किया उसके बाद ये जो है वो एक सर्टेन हाइट पर ऊपर जाएगा जो हमारा हैमर है H2। सो ये जो डिफरेंस इन हाइट है H1 माइनस H2, इतनी एनर्जी हम मान सकते हैं कि ये हमने कहाँ पे ट्रांसफर कर दी है, इस मेटल में ट्रांसफर कर दी है। सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट कि हाउ मच एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ चारपी टेस्ट, जिसमें हम जो लाइक स्पेसिमेन है उसको हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं और जो पेंडुलम है वो कहाँ हिट कर रहा है, नॉच के अपोजिट साइड में। नॉच के अपोजिट साइड में जो है पेंडुलम हिट कर रहा है। सो ये एक चारपी टेस्ट है जो हम मेटल्स के लिए यूज करते हैं। वही अगर आप आइजोड टेस्ट में देखोगे सो इसमें जो है वो वर्टिकली रखा जाता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन इसमें कैसे हमने रखा था हॉरिजॉन्टली, और इसमें हम कैसे रखते हैं वर्टिकली। और नॉच ये है यहाँ रही हमारी। सो हमारे जो हिट करता है पेंडुलम दैट इज ऑन द वर्टिकल साइड या फिर ऑन दिस साइड। इट इज नॉट हिटिंग लाइक दिस, जो कि हमने इसमें देखा था चारपी टेस्ट में कि हमारा जो है वो नॉच के एकदम अपोजिट साइड में पेंडुलम हिट करता है। वही यहाँ पे किस किस तरह हम रख रहे हैं, वर्टिकली रख रहे हैं। तो ये जो पेंडुलम हिट कहाँ कर रहा है, साइड में हिट कर रहा है नॉच। सो एक तरह से आप ये याद रख सकते हैं। एंड यही इसके बेसिक फर्क होता है कि आइजोट टेस्टिंग में जो मटेरियल रहता है वो प्लास्टिक रहता है मेनली,
इट इज़ नॉट मेटल, वही 4P में हम मेनली मेटल की टेस्टिंग कर सकते हैं। और इसमें जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टली रहेगा जो स्पेसिमेन है, और आइजॉड में रहेगा वो वर्टिकल स्पेसिमेन रहेगा। So these are two types of like mostly used impact testing methods. Thank you.